हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 10th क्लास के लिए आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है ये एक्सरसाइज 1A। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट अभी इस वीडियो में हम करेंगे, तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि इसमें आपको क्या मिला हुआ है, आपको ये किस प्रकार से करना है। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द HCF ऑफ दिस 405 एंड 2520। ये आपको निकालना है, इसका HCF निकालना है और इस्तेमाल करना है आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसी तरीके से आगे के 2 पार्ट भी है। तो अभी फर्स्ट पार्ट को देखिए, समझिए कि ये कैसे होगा। आप छोटी क्लास से करते आए हैं कि HCF निकालने की डिवीजन मेथड होता है, तो ये आपको रफली करना है। ठीक है, और फिर आपको इसको लिखना होगा। इसका आंसर आपको क्या करना है, जो रफली काम करना है वो ये है। 2520 को आप डिवाइड करेंगे, जो दूसरा छोटा नंबर है मतलब 405, इससे डिवाइड करना है तब तक जब तक कि ये पूरा तरह से जब तक कि रिमाइंडर इससे छोटा ना आ जाए। ठीक है, लास्ट तक करना है। तो आप देखिए कि जो ये नंबर है 2 से 2 को डिवाइड करें तो ये छोटी वैल्यू है, 25 भी छोटी रह जाती है, 252 भी छोटी रह जाती है, मतलब चारों डिजिट को आपको एक साथ डिवाइड करना है। अब 405 की टेबल हमें नहीं आती, तो क्या करें, 2 डिजिट यहाँ छोड़ दी, 2 डिजिट यहाँ छोड़ दी। 4 की टेबल में 25 6 तक डिवाइड हो रहा है, तो एक बार ये इतना करके देखते हैं। 405 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 5 जा 30, 0 3, 6 0 जा 0, 0 एंड 3 3, 6 4 जा 24, तो 2430 आ गया। ठीक है, 2430 ये गया था 6 की टेबल पर। मतलब समझ में आ गया आपको? ओके, अब माइनस करें तो 0 - 0 0, 12 - 3 9, बोरो करेगा ये, यहाँ बचा 4, तो 4 - 4 0, 2 - 2 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, 90 आ गया। अब 90 जो रिमाइंडर है ये बन जाएगा, याद रखिएगा कि 90 जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो बन जाएगा यहाँ पर डिविडेंड, यहाँ लिखेंगे 405। फिर अब एक डिजिट यहाँ छोड़ दी, क्योंकि देखिए अब 90 से डिवाइड करें तो 4 छोटी वैल्यू पड़ती है, 40 भी छोटी वैल्यू पड़ती है, तो तीनों डिजिट को एक साथ डिवाइड करना पड़ेगा 90 से। तो एक डिजिट मैंने यहाँ छोड़ दी, एक डिजिट यहाँ छोड़ दी, तो 9 की टेबल पर जो 40 है वो जा रहा है 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 4 जा तक जा रहा है, 4 जा तक डिवाइड हो रहा है। तो 90 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है। ठीक है, तो 360 मैंने लिखा। 5 जा करें तो 450 आएगा, जो कि इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो नहीं करेंगे। तो ये हमने 5 ना करके 4 से मल्टीप्लाई किया है। 5 10 - 6 4। ठीक है, बोरो करेगा ये, 0 छोटी वैल्यू पड़ती है, तो इससे 4 से बोरो करेगा तो ये बन जाएगा 10 और ये बन गया 3, तो 45 जो रिमाइंडर आया। अब 45 जो है, क्योंकि और तो नहीं बचती वैल्यू, और फिर वही जैसे जो स्टेप हमने यहाँ किया था वही स्टेप अब यहाँ करेंगे। 45 जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, और जो डिवाइजर था इससे पहले वाला वो बन जाएगा डिविडेंड। 45 की टेबल पर ये 2 जा पर जा रहा है, क्लियर है ये तो बिल्कुल। तो ये आपका जो है यहाँ जो आया है ये हुआ HCF। अब इसको तरीके से लिखना है, ये तो था आपका रफली काम। आप लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, टीचर कई बार ये कैपिटल करवा देते हैं, तो आप कैपिटल ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होगा, छोटा मत लिखना, क्योंकि ये मुझे लगता है कि प्रॉपर नाउन हो गया तो कैपिटल लिख लेते हैं फर्स्ट लेटर। तो ये करने के बाद आपको अब क्या करना है, ज़रा ध्यान से समझिएगा कि कैसे इसको लिखना होगा। आपको लिखना है पहले डिविडेंड। आपको पता ही है कि जो डिविडेंड होता है वो कैसे मिलता है। डिविडेंड मिलता है
डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यही चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला यही इस्तेमाल करेंगे। मतलब डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो मिलने वाला है वो क्या है, ज़रा देखिए ध्यान से। डिविडेंड जो ये पहले केस में हमारे पास केस कितने आए पड़े हैं, एक केस ये है, एक हो गया, दूसरा केस ये होगा, तीसरा केस ये होगा, 3 हमारे पास यहाँ पर रोज आएगी। ठीक है, तो मैं लिखूँगा डिविडेंड पहले केस में 2520 है, ये और ये का प्रोडक्ट और प्लस में ये लिखना है। ठीक है, मतलब 405 जो डिवाइजर है इस केस में, मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट जो कि 6 है, प्लस में रिमाइंडर जो कि 90 है। बात क्लियर हुई, ये मल्टीप्लाई में ये प्लस में ये। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम। अब नेक्स्ट केस जो हमारे पास ये है, इसमें डिविडेंड हमारे पास 405 है, तो 405 इजिकल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड जो रो है वो लिखेंगे। हमारे पास अब ये वाला केस है, मतलब डिविडेंड इजिकल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। रिमाइंडर जैसे ही 0 आ जाए तो जो हमारा जो लास्ट 0 आने से पहले, रिमाइंडर 0 आने से पहले जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। तो मतलब यहाँ पर जो हमारे पास HCF 45 आता है, तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 2520 कोमा, या कोमा यहाँ लगाते नहीं, यहाँ कोमा, और फिर दूसरा नंबर जो कि हमारे पास ये वाला है, पहला नंबर एक नंबर ये और एक नंबर ये है, इजिकल टू जो लास्ट डिवाइजर है वो 45। ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब ये तो जो सारा का सारा रफ था, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका पूरा इस्तेमाल है। तो कैसे किया ये सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आपके दिमाग में, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और बेल आइकन के बटन को दबाना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें करेंगे इसका सेकंड पार्ट। बाय।